नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिंदूर कैसे बनता है। क्या सच में एक चुटकी खा या खिला देने से इंसान की जान चली जाती है? ये सब कुछ बात हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से विनती है, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आपका टाइम न गमाते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनर को। दोस्तों, सिंदूर एक पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन है जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपनी मांग में लगाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सिंदूर बनता कैसे है? यह प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों तरह से तैयार किया जाता है। इसका हमारे यहाँ सांस्कृतिक के साथ धार्मिक महत्व भी है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का एक बड़ा महत्व है। सिंदूर एक पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन है जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिला अपनी मांग में लगाती है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है, विशेष महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंदूर कैसे बनता है? सिंदूर बनाने के लिए कई तरह की सामग्रियों का उपयोग भी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मरकरी सल्फाइड HGS का इस्तेमाल भी होता है, जिसे हिंदी में पैरासल्फाइड कहा जाता है। यह चमत्कार लाल रंग का होता है और इसे कई बार सिंथेटिक तरीकों से भी तैयार किया जाता है। इसमें प्राकृतिक सामग्री जैसे हल्दी, चूना और अन्य जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में मिलने वाले सिंदूर के ज्यादातर प्रकार में कृत्रिम रंग का केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कई बार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्या सिंदूर खाने से इंसान की जान भी चली जाती है? यह धारणा काफी हद तक एक गलत फहमी है। सिंदूर में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक मरकरी सल्फाइड जहरीला होता है, लेकिन सामान्य तौर पर त्वचा पर इसका उपयोग एक छोटी मात्रा में किया जाता है, इसलिए यह हानिकारक नहीं होता। हालांकि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में सिंदूर खा लेता है तो यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद मरकरी सल्फाइड शरीर में जहर का काम कर भी सकता है, जिससे सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द और गंभीर मामलों में किडनी और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हाँ, सिंदूर का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन चुटकी भर खाने से इंसान की जान भी नहीं जा सकती। सिंदूर के उपयोग में सावधानियां। प्राकृतिक सिंदूर का उपयोग करें। कोशिश करें कि प्राकृतिक और हर्बल सामग्रियों से बना सिंदूर ही इस्तेमाल करें, ताकि रासायनिक नुकसान से बचा जा सके। खरीदने से पहले जांच कर ले कि सिंदूर में भारी धातु ना हो। बाजार में कई सिंदूर ऐसे होते हैं जिसमें लेड, सीसा या अन्य भारी धातुओं में मिलाई जाती है। ऐसे सिंदूर से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सिंथेटिक सिंदूर का इस्तेमाल करने से बचें। सिंथेटिक सिंदूर सस्ता हो सकता है, लेकिन इसमें कई बार हानिकारक केमिकल होते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। कितने दिन में तैयार होता है सिंदूर? सिंदूर तैयार करने की प्रक्रिया सामग्री और उत्पादन के तरीकों पर निर्भर करती है। परंपरागत रूप से और औद्योगिक रूप से बनने वाला सिंदूर में समय का अंतर हो सकता है। इंडस्ट्रियल सिंदूर। जब सिंदूर बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है तो इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता। केमिकल जैसे मरकरी सल्फाइड और अन्य सामग्रियों को मिलाकर मशीनों द्वारा यह आसानी से बनाया जाता है। आमतौर पर इसे एक दिन या कुछ घंटों में भी तैयार किया जा सकता है। परंपरागत घरेलू सिंदूर। परंपरागत तौर पर सिंदूर बनाने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इसमें प्राकृतिक सामग्री जैसे हल्दी, चूना और जड़ी बूटियों का उपयोग भी किया जाता है, जिससे सुखाने और सही मिश्रण तैयार करने में 2 से 3 दिन या कभी-कभी इससे अधिक भी समय लग सकता है। कौन बनाते हैं सिंदूर? फैक्ट्री में उत्पादन। बड़े पैमाने पर सिंदूर का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। केमिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन काम करते हैं जो सिंदूर के सही मिश्रण और उत्पादन की देखरेख करते हैं। ये कंपनियां सिंदूर के विभिन्न ब्रांड बनाकर बाजार में बेचती है। स्थानीय कारीगर। कई जगहों पर सिंदूर परंपरागत कारीगरों द्वारा भी तैयार किया जाता है। ये कारीगर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो प्राकृतिक और पारंपरिक तरीकों से सिंदूर बनाते हैं। महिलाएं भी घरों में हल्दी और चूने से सिंदूर बना सकती है, जिसे शादी और त्योहारों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेदिक कंपनियां। कुछ आयुर्वेदिक कंपनियां और
हर्बल कंपनियां प्राकृतिक सामग्री से सिंदूर तैयार करती है। ये कंपनियां केमिकल फ्री और सुरक्षित सिंदूर बनाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि सामग्री को तैयार और मिक्स करने में सावधानी बरती जाती है। क्या सिंदूर का पौधा भी होता है? जी हाँ, सिंदूर का पौधा भी होता है। इस पौधे को अंग्रेजी में कुमकुम ट्री या कमिला ट्री कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें से जो फल निकलते हैं उससे पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर जैसा लाल डाई बनाता है। ऐसे जो फल निकलते हैं उससे पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर जैसा लाल डाई बनता है। कई लोग इसे लिक्विड लिपस्टिक ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो रंग निकलता है उससे प्राकृतिक तौर पर आपके होठों को रंग भी मिल सकता है। इस पौधे का औषधीय महत्व भी है। इसका साइंटिफिक नेम सिंदूरी विक्सा ओरेलाना है। इसके बीज और रूट से दवाई बनाई जाती है। यहाँ उगता है सिंदूर का पौधा। सिंदूर का पौधा दक्षिण अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में उगाया जाता है। भारत में यह पौधा महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ गिने चुने इलाकों में भी उगाया जाता है। सिंदूर का पौधा आसानी से नहीं देखने को मिलता है। एक पौधे में से एक बार में 1 या 1.5 किलो तक सिंदूर निकल सकता है। इसकी कीमत 400 रुपए प्रति किलो से ज्यादा होती है। कमिला का पेड़ 20 से 25 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पेड़ का फैलाव अमरूद के पेड़ जितना ही होता है। पौधों से कैसे बनता है सिंदूर? इसके पेड़ से फल से जो बीज निकलते हैं उसे पीसकर सिंदूर बनाया जाता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक होता है। इसमें कोई नुकसान नहीं होता। कमिला के पेड़ पर फल गुच्छों में भी लगते हैं जो शुरू में हरे रंग का होता है लेकिन बाद में यह फल लाल रंग में बदल जाता है। उन फल के अंदर ही सिंदूर होता है। सिंदूर छोटे छोटे दानों में आकार में होता है जिसे पीसकर बिना किसी दूसरी चीजों को मिलावट के सीधे प्रयोग में लगाया जा सकता है। यह शुद्ध होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। खाया भी जा सकता है। इस सिंदूर का इस्तेमाल न सिर्फ माथे पर लगाने के लिए होता है बल्कि इसका इस्तेमाल भोजन पदार्थों को लाल रंग देने के भी होता है। इसका इस्तेमाल भोजन में पदार्थों को लाल रंग देने के लिए भी होता है, यानी कि इसे खाया भी जा सकता है। कमिला के पेड़ से निकलने वाले सिंदूर का प्रयोग हाई क्वालिटी की लिपस्टिक बनाने भी किया जाता है। इससे दवाई भी बन सकती है। इसे लिपस्टिक के अलावा हेयर डाई और नेल पॉलिश जैसी कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जान चुके हैं या एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिंदूर कैसे बनता है। क्या सच में एक सिंदूर खाने से या खिला देने से इंसान की जान भी चली जा सकती है? ये सब कुछ बातें हम इस वीडियो में कवर की है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। चले मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।